हेलो गाइस, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं पिजल और आप देख रहे हैं गैजेट बनर। आज के भाई न्यूज़ बड़ी कमाल की निकल आ रही है। बिल्कुल मतलब हर चीज़ को पीछे छोड़ दिया। एप्पल कोशिश कर रहा था, गूगल कोशिश कर रहा था, पर सबको पीछे छोड़ दिया इंडिया वालों ने। ये होती है इंडिया वालों की। भाई मज़ा आ गया। मतलब कि एप्पल ने ट्राई किया, गूगल ने ट्राई किया, उस प्राइस रेंज पे कोई नहीं ला पाया अभी तक ढंग से। पर जियो ने कमिटमेंट कर दी कि हम ला रहे हैं, टीज़र भी दिखा दिया। अब किस चीज़ की देरी रही भाई, इंडिया से हैं तो कुछ तो भरोसा कर लो। और फिर इसके आगे अगर हम लोग बात करें इसकी, तो अब हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं जिससे पता चले कि इसकी प्राइस क्या होगी। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करूंगा और आपको सच में पता चल जाएगा कि इसकी प्राइस एक्चुअली होने क्या वाली है। तो जो सबसे बड़ा फैक्ट निकल के आता है वो जियो के ऑफिशियली कहा गया है कि इसके अंदर से आपको एक वायर कनेक्ट करना पड़ेगा अपने स्मार्टफोन में, फिर आप लाइव मीटिंग्स इन सब पे ध्यान दे पाओगे। इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? इसके अंदर वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ की गई। वायरलेस टेक्नोलॉजी तभी नहीं यूज़ की जाती जब किसी चीज़ को सस्ता बनाना हो। और इसके बाद का रीज़न, इसके अंदर बेजल्स देखिए मोटी दिखाई दे रही हैं, कंस्ट्रक्शन देखिए इसका प्लास्टिक का दिखाई दे रहा है। तो ये सब कंस्ट्रक्शन के ऊपर मैं मान सकता हूँ कि वेट को लूज़ करने के लिए बनाया गया होगा प्लास्टिक का। पर बेजल्स इतनी मोटी आज की टेक्नोलॉजी में जल्दी कोई नहीं लाता। अगर कोई ला रहा है तो मतलब कि वो प्राइस के ऊपर या तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है या तो अपने सिस्टम्स के ऊपर। और जियो ऐसी एक कंपनी है जिसका पूरा भाई हिस्ट्री पढ़ लो, पूरी हिस्ट्री पढ़ लो। जब भी वो कंपनी कुछ लॉन्च करेगी, कुछ ना कुछ तहलका मच आती है। जियो की सिम लॉन्च हुई, तहलका मचा। जियो का फ़ोन लॉन्च हुआ, तहलका मचा। और बाकी जितनी जियो जीगा फाइबर, जियो टीवी ईवी सब लॉन्च हुई, सब में तहलका मचा। तो भाई जियो ग्लास में क्यों नहीं मचेगा? और अगली जो बात निकल के आती है वो आती है कि ये काम किस पे करेगा। ये 3D काम करेगा, AR पे काम करेगा, AI पे भी काम करेगा। AI AR मिला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल रियलिटी, इन सब पे काम करेगा। तो मतलब कि अगर AR पे काम कर रहा है, उसके अंदर जैसे कि AR और VR में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। वर्चुअल रियलिटी में आपको सामने की चीज़ें अपनी नहीं दिखाई देंगी। जैसे कि अगर मैं अभी देखूं तो मेरे सामने एक बैग वैग्स पड़े हुए हैं, बहुत बेकार सीन है आगे का, मेरा रूम है तो गंदा ही होगा। उसकी जगह पे जैसे अगर मैं अपनी वीडियो ही देख रहा हूँ उस पर, तो मैं उन्हीं बैग्स वैग्स के साथ अपने आप को देख पाऊँगा। मतलब कि यहाँ उसके एक यहाँ पे बिल्कुल सामने के साइड वाइड एंगल कैमरा होगा, तभी वो आपके इतना एरिया कवर कर पाएगा। उसके बाद की जो बातें निकल के आती हैं उसके अंदर स्पीकर्स भी हैं। मतलब कि आप अपने ईयरफोन्स जैक्स में भी, इनको पिंस तो बहुत लगने वाली हैं और आपका फ़ोन हीट होने की संभावना लगती है मुझे भाई। कुछ भरोसा नहीं है पर हीट होने की संभावना लगती है मुझे। और बाकी चीज़ों की बात करें, जैसे कि इस समय लॉकडाउन में कोविड-19 के टाइम पे स्कूल तो बिल्कुल भाई खोलना बहुत रिस्की है। मतलब कि स्कूल आप जानते ही हो, बहुत से स्कूल एयर कंडीशनर्ड होते हैं और एयर कंडीशनर में जो है कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत तेज़ी से। मतलब कि अगर आप 1 घंटे बैठे हुए क्लास में, एक बच्चे को कोरोना वायरस है तो आप मान लो कि 15 से 20 बच्चों को हो गया वो। तो ये बहुत ही रिस्की हो जाएगा। और एक तो बच्चे मानने वाले हैं नहीं, हम सारे दोस्त जान छिड़कते हैं दोस्तों पे, तो दोस्त से तो चिपके ही रहेंगे, चाहे उसे कोरोना हो जाए चाहे जो हो जाए। वही बातें निकल के आती हैं कि स्कूल तो ना खोलो भाई, अब वर्चुअल क्लासेस के ऊपर काम किया जा रहा है। मतलब कि बस आप घर पे पहन के बैठ जाओ, सामने आपकी पूरी क्लास आ जाएगी। आप बगल में देखोगे, आपका बगल वाला फ्रेंड बैठा है, इधर देखे इधर वाला फ्रेंड बैठा है, आगे देखे कोई बैठा है, समझ ही गए हो। और अगर हम लोग बाकी चीज़ों की बात करें, गेमिंग में भी ये बड़ा चेंज ला सकता है। पर मुझे अभी नहीं लग रहा कि ये स्टार्टिंग टेक्नोलॉजी भी गेमिंग पे आएगा, क्योंकि गेमिंग में जब भी आप यूज़ करते हो आपकी लीड्स डैमेज होने की कोशिश होती हैं। मतलब कि आपने जब भी यूज़ किया होगा, घर वाले हमेशा मना करते हैं चार्जिंग पे लगा के फ़ोन मत यूज़ करो, चार्जिंग पे लगा के ये ना करो, पिन टूट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मतलब कि इसके ऊपर गेमिंग पे तो अभी नहीं ध्यान दिया जाएगा और गेमिंग हो भी नहीं पाएगी। ये सिर्फ अभी नई टेक्नोलॉजी निकल के आ रही है, तुरंत की आ रही है, तो गेमिंग नहीं हो पाएगी। बाकी कुछ चीज़ों के ऊपर और बात कर लेते हैं। जैसे ऑफिस की मीटिंग्स के ऊपर जियो ने कहा कि आप वीडियो कॉल कर सकते हो एक दूसरे को सामने सामने। ये भी एक अच्छा रहेगा कि आप AR की मदद से वीडियो कॉल कर रहे हो। मतलब कि आप ऑफिस में बैठे हो, आपके बगल वाली टेबल पे आपका फ्रेंड बैठा हुआ है,
जिससे आप AR के थ्रू जुड़े हुए हो। ऊपर आपको कनेक्शन स्पीड पर तेज चाहिए होगी। आपका फ़ोन वाला ना हो, 2G फ़ोन में आपने लगा दिया, आपका फ्रेंड ऐसे ही लेगा भाई, बहुत बेकार हो जाएगा। और बाकी चीज़ें जो बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं, जैसे डॉक्टर्स इसका यूज़ कर सकते हैं, बच्चे बैठे बैठे कहीं पे भी घूम सकते हैं। लॉकडाउन के टाइम पे तो घूमना सबको पसंद है, कोई इस समय घर में बैठना नहीं चाहता। घूमने के लिए बिल्कुल छूट भाई, चाहे जहाँ चले जाओ, चाहे इंडिया में रहो चाहे बाहर की कंट्रीज़ में रहो। सोचो अगर इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा हो जाए और फिर इन्हें बाकी चीज़ों से भी हम लोग के कनेक्ट किया सोची जा रही है, जैसे कि आप ग्लव्स पहन लो जो आपकी एक टच सेंस को हैक कर सकें। टच सेंस हैक करने की टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है। उसमें आप जब भी किसी चीज़ को छूते हो तो आपकी पूरा डाटा कलेक्ट होता है कि आपने कितने प्रेशर से छुआ, क्या क्या उसके अंदर टच हुआ। इन्हीं सब चीज़ों को आप वापस वो रिप्रोजेक्ट कर देता है। जैसे मैंने स्मार्टफोन पकड़ा मेरा, उसके अंदर सब कुछ कलेक्ट कर लिया उसने। फिर जब भी मेरे स्क्रीन पे सामने, जैसे कि स्मार्टफोन नहीं है, पर अगर मैंने उस एरिया तक अपना हाथ लेके गया, उसको पकड़ के ऐसे उठाया, तो वो ग्लव्स मुझे वही डाटा देंगे जो उसने उस समय कलेक्ट किया था। तो मुझे बिल्कुल वही सेम रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। भाई बॉडी है मेरी, कोई सुपर कंप्यूटर नहीं कि बिल्कुल एकदम सटीक पकड़ा लेगा इसे। मतलब कि मेरा सेंस हैक हो जाएगा। और ये हैकिंग कोई ऐसी इलीगल हैकिंग नहीं है, केस हो गया कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आपको फ़ायदा ये रहेगा, आप समझ लो दूध का डिब्बा लेने गए, वहाँ पे यहाँ पे मान लो कूलिंग पैड्स लगा दिए हैं, आपने दूध के डिब्बे को पकड़ा, आपके हाथ ठंडे होने लग गए, जितनी देर तक पकड़े उतने ठंडे होने लग गए। आपका ब्रेन के सामने वो प्रोजेक्ट किया रहा है कि आपके हाथ में कुछ है, आपके हाथ बता रहे हैं भैया मैं ठंडा हो रहा हूँ। फिर क्या बचा आपके लिए? कोई बड़ी चीज़ नहीं बची। रुको जरा, बाकी चीज़ों पे भी बात करेंगे, प्राइस भी अभी सोच के कंफर्म बताएंगे लगभग कितनी आ रही है। रुको तो जरा, सब्र करो। बाकी अगर इसकी प्राइस राइस की अब बात करें, सब कुछ टॉपिक छोड़ छाड़ के, इसकी प्राइस होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसा टेक चैनल मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और तब मैं बता रहा हूँ आपको कि इसकी प्राइस मेरे हिसाब से रहेगी 5000 से 12000 के बीच में। ये मेरी खुद की ओपिनियंस हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम में भी आ सकती है। और जैसे हर बार जियो करता है कि आप अभी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर दो, बाद में अगर आप इसे रिटर्न करोगे तो हम आपको बैक कर देंगे। वही मुझे लग रहा है फिर से सिस्टम काम होगा। या तो हो सकता है कि आपको सिक्योरिटी मनी भी ना देना पड़े, चेक वेक इन सब पे भी हो सकता है। इन सब को जब आएगा तो भाई टेक्नोलॉजी बहुत क्रेज़ी है। अगर तो मेरा चैनल आप लोगों की मेहरबानी से चला रहा होगा तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग, टीयर डाउन सब कुछ लेके आऊँगा, सब कुछ। बस मदद करो, चैनल चलाओ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। नीचे 2-3 लिंक्स हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे फॉलो कर लो। आपको हमेशा टेक न्यूज़ मिला करेगी सबसे पहले। और मस्ती में रहो। बाय।